जय हिंद। आई एम विवेक सर एंड द डायरेक्टर ऑफ नंदनी इंग्लिश क्लासेस। देखिए, आप लोग का जितना भी इससे पहले क्लास दिए हैं वो सारा क्लास इम्पोर्टेंट था आप लोगों के लिए, और ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ही है। ये लास्ट क्लास है आपका, समझ लीजिए, है ना। और जितना भी अभी तक में बताए हैं, यूज़ ऑफ जो भी बताए हैं, इज़ आर एम हो, वाज वेयर हो, हैज हैव हो, हैड हो, जो भी बताए हैं, इससे 20 नंबर का आपका क्वेश्चन 12th में आता है। और आप लोग इसको अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा, है ना। आज का जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ये, और ये आपके लिए 100% इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों से एक लास्ट बात है जो हम कहना चाहते हैं। दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में एक है समझदारों को समझना। दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में एक है समझदारों को समझना। लोग बदलते नहीं बेनकाब होते हैं। लोग बदलते नहीं बेनकाब होते हैं। कदर करने वाले को हमेशा बेकदर लोग ही मिलते हैं। कदर करने वाले को हमेशा बेकदर लोग ही मिलते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, आप अपने स्वभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, आप अपने स्वभाव में जियो। इस चीज़ को आप समझिएगा, 1 से 2 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हम आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं। तो हम बिना देरी किए हुए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और ध्यान से आप लोग इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। यूज ऑफ शैल बी, विल बी। देखिए, ये दोनों फ्यूचर की बात है ना। ये दोनों फ्यूचर की बात है, और फ्यूचर टेंस में खास करके इसका यूज़ किया जाता है। देखिए, जितना भी अभी यूज़ बताया है वो सारा एडजेक्टिव और नाउन के लिए था। ये भी आपका एडजेक्टिव और नाउन के लिए है। और एडजेक्टिव और नाउन हर हमेशा कंटिन्यूस में आता है, इस चीज़ को दिमाग में रखिए, हर हमेशा कंटिन्यूस में आता है ना। तो चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले हम शैल बी का लेते हैं। देखिए, यदि किसी फ्यूचर, यदि किसी, देखिए सिंपल सी बात है, इसका हम जो बॉक्स बनाएंगे, इसका बॉक्स हम नहीं बनाएंगे, आप लोग को खुद बनाना होगा। एक लाइन में दिमाग रखिए, हम जो लिख रहे हैं उसको खाली समझ लीजिएगा, आप लोग बॉक्स खुद बना दीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे, यदि किसी फ्यूचर सूचक, यदि किसी सामान्य फ्यूचर सूचक वाक्य, यदि किसी सामान्य, सामान्य का मतलब होता है नॉर्मल, लिख देते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। यदि किसी सामान्य फ्यूचर सूचक वाक्य हो तो आई तथा वी के साथ, आई तथा वी के साथ शैल बी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? शैल बी का यूज करेंगे। शैल बी का प्रयोग होगा एवं, और अच्छा लगेगा यहाँ पे, और बाद बाकी अब बता दीजिए शैल बी जो, ये जो शैल सॉरी आई और वी जो लिखे हैं, इसके अलावा जो भी बचता है, देखिए ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल है। इसके अगर कोई नॉर्मल वाक्य है और फ्यूचर सूचक में है, कंटिन्यूअस में है, तो आई और वी के साथ क्या लगाएंगे? शैल बी लगाएंगे। लेकिन वहीं पे जो बच जाता है, चाहे वह सेकंड पर्सन हो चाहे वह थर्ड पर्सन हो, तो उसके साथ बाद बाकी के साथ क्या लगाएंगे? विल बी लगाएंगे, है ना। विल बी का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे कहेंगे मैं तैयार रहूंगा, तैयार रहूंगा, तो भाईजान एक बात बताइए, इसमें एडजेक्टिव आया कि नहीं? तैयार मतलब क्या होता है? ये गुण बताया, एडजेक्टिव आया, तो तैयार रहूंगा क्या होगा? आई शैल बी हो जाएगा, आई शैल बी रेडी, हुआ कि नहीं? तो देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल बी, विल बी प्लस एडजेक्टिव या नाउन। आप लोग स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं यहाँ पे। देखिए स्ट्रक्चर हम लिख देते हैं, अब बाद बाकी जो बचा उसका भी हम एग्जांपल देते हैं। देखिए सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी
अब प्लस एडजेक्टिव या नाउन। देखिए इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि यही स्ट्रक्चर आपको फिलहाल के लिए खास करके एडजेक्टिव के लिए काम देगा। जितना भी हम यूज ऑफ बताए हैं, चाहे कोई भी यूज ऑफ है, आप लोग उम्मीद करते हैं कि ये स्ट्रक्चर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। देखिए अभी तो हम यहाँ पे बताए सिर्फ आई, है ना। तो नॉर्मली एक बार और आपको रीड करके समझा देते हैं। यदि किसी समान यानी नॉर्मल वाक्य है और वह फ्यूचर सूचक है, फ्यूचर सूचक का मतलब होता है फ्यूचर टेंस में है, और फ्यूचर टेंस में है तो आई तथा वी के साथ क्या लगेगा, शैल भी लगेगा। तो कंडीशन क्या है, उसमें एडजेक्टिव होना चाहिए या तो नाउन होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो भी बचेगा, चाहे वह फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हो, चाहे वह थर्ड पर्सन का जो भी नंबर हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, कुछ भी हो, तो उसके साथ हम लोग क्या लगेंगे, विल भी लगाएंगे। जैसे आपको यहाँ तो जगह नहीं है, हम लिखेंगे, पहले इसको आप शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, उतार लीजिए। एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको, जल्दी कीजिए। देखिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया। इसी का हम एक और एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए हमको थोड़ा सा यहाँ इरेज करना पड़ेगा। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, सिर्फ देखिए, है ना, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए कि क्या हम कर रहे हैं। टुक टुक जितना अच्छा से देखिएगा समझ में आएगा आपको, है ना। यहाँ देखिए आपको हम फिर से एग्जांपल एक दे रहे हैं। वो तो आई और वी वाला था, अब दूसरा दे रहे हैं उसी का। जैसे कहेंगे वह बीमार रहेगी। देखिए एडजेक्टिव आया कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ही विल बी हो जाएगा। कितना आसान है। इसका 6 फॉर्म जब बनाइएगा, तो देखिए 6 फॉर्म बनाने के लिए क्या कीजिएगा, ये जो बी है ना, ये बी से पहले नोट लगाइएगा, ठीक है ना। इसका इंट्रोगेटिव बनाइएगा, ये भी समझ लीजिएगा। जब इसका इंट्रोगेटिव बनाइएगा तो सबसे पहले जो है विल आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट तब भी आ जाएगा, है ना। इस तरह से आप लोग बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, सर इसका हमको फिर से क्लास दीजिए, तो हम आपको टोटल 6 फॉर्म में स्ट्रक्चर के साथ आपको क्लास देंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम विल बी पे चलेंगे, विल बी का यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको जितना जल्दी हो सके आप लोग कर लीजिए। हम इसको इरेज कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्या इसका 6 फॉर्म बना दे क्या, जल्दी कमेंट में बताइए आप लोग, बना दें। चलिए बना ही देते हैं। देखिए इसका अगर पहला फॉर्म ये हुआ, दूसरा फॉर्म अगर लिखिएगा वह बीमार नहीं, अच्छा सी होगा यहाँ पे, रहेगी है, देख लीजिए यहाँ पे रहेगी, तो सी होगा यहाँ पे, वह बीमार रहेगी। ध्यान रखिएगा आप लोग, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ देखिए वह बीमार रहेगी, तो इसका नेगेटिव बनाना है, तो वह बीमार नहीं रहेगी। तो नहीं, देखिए यहाँ क्या होगा, तो सी विल नॉट बी, क्या होगा, नॉट बी इल। देखिए चेंज हुआ कि नहीं, ये सेकंड फॉर्म था। अब इसका देखिए, इसका तीसरा फॉर्म यहाँ पे लिख रहे हैं। तीसरा फॉर्म देखिए क्या होगा, क्या वह बीमार रहेगी, क्वेश्चन मार्क। तो क्या का यानी इसके साथ क्या लगा है, विल लगा है, तो विल पहले आ जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा सी, उसके बाद बी, क्वेश्चन मार्क। इसका ये तीसरा फॉर्म हो गया आपका। इसका नेगेटिव बना लीजिए, तो क्या होगा, क्या वह बीमार नहीं रहेगी, है कि नहीं, दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो यह आ जाएगा विल सी नॉट, तब भी। देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, इसको देखिए हम क्या बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। देखिए ये 4 गो हो गया, 2 गो बच गया। अब बच गया आपका WH का हम स्ट्रक्चर बता देते हैं, आप लोग खुद बना लीजिए। सबसे पहले WH देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, सॉरी सब्जेक्ट, WH के बाद विल या शैल देंगे, उसके बाद क्या कहते हैं सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद बी देंगे, ठीक, और उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन आएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए ये तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, लेकिन विल में थोड़ा सा कंडीशन क्या होता है कि अगर धमकी, प्रतिज्ञा, वादा और प्रतिज्ञा का बात करते हैं ना, तो आई और वी के साथ विल हो जाता है ना, अब बाद बाकी के साथ सेल हो जाता है। यही है वो कंडीशन है। तो वो कंडीशन आपको हम बता देते हैं, थोड़ा सा कंडीशन आप लोग समझ लीजिए। देखिए अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट कीजिए और बताइए कि कहाँ पे दिक्कत है। अगर परेशानी है तो कमेंट में हमको बताइए, क्योंकि हम भगवान तो नहीं है ना, हम सारा बात आपका जान लेंगे, है ना। क्या कि डॉक्टरों तो उतना बात नहीं जानता है। डॉक्टरों जब तो पेशेंट को देखता है ना, पेशेंट से पूछता है कि क्या क्या हुआ, तो पेशेंट कहता है यहाँ दर्द है, तब यहाँ पे जांच करता है, तब पता चलता है क्या है, किडनी फेल है या पत्थर हो गया है ना। इस तरह का बात बताता है। बतेबे नहीं कीजिएगा तो हम कैसे समझेंगे? कमेंट कीजिएगा तब ना हम जानेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग कमेंट कीजिए, हमको बताइए कि पत्थर हुआ या किडनी फेल हुआ, है ना। बताइएगा तब ना हम जानेंगे, भगवान तो है नहीं। तो कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी। देखिए विल का यूज हम बता रहे हैं, विल बी का कहाँ किया जाता है। ये आपका विल बी, तो वो नॉर्मल वाक्य के साथ था कि आई और वी के साथ सेल भी लगता है, लेकिन बाद में के साथ विल लगता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा। क्या उल्टा होगा? यदि कोई वाक्य, यदि कोई फ्यूचर सूचक वाक्य, सूचक वाक्य में धमकी, धमकी समझते हैं ना क्या होता है? किसी को धमकाते हैं, मारिए दो, ऐसा कहते हैं ना, तो वही धमकी हुआ। किसी को धमकी दे देते हैं कि अगर तुम पैसा नहीं दिया तो आज तुम गया, है ना, तो वही बात हुआ, धमकी हुआ। किसी को प्रतिज्ञा देते हैं। प्रतिज्ञा का मतलब समझिए क्या होता है। प्रतिज्ञा का मतलब होता है, जैसे आप प्रतिज्ञा लेते हैं ना, हम कसम खाते हैं घूस नहीं लेंगे, लेकिन लेते हैं, है ना, वो प्रतिज्ञा लेते हैं। देखिए प्रतिज्ञा कहने का मतलब क्या होगा? जैसे पुलिस हो या डीएसपी हो या डीएम हो, कलेक्टर जो भी हो, प्रतिज्ञा लेता है ना कि हम फल्ला काम करेंगे एकदम होश हवास के साथ। जैसे कि प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम पूरे जनता को एक समान देखेंगे, चाहे वह कोई भी धर्म का हो, बोलते हैं ना, तो वही चीज़ कर रहे हैं, वही प्रतिज्ञा हुआ। उसके बाद क्या? वादा। कहावत में है ना, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, है ना। किसी से आप वादा करते हैं कि फलना जगह मिलेंगे, फलना पार्क में मिलेंगे, ये सब बात बोलते हैं ना, वही वादा है यहाँ पे। यानी तो मम्मी पापा से वादा करते हैं ना, पापा आपके लिए चप्पल या जूता या पैंट शर्ट जरूर लेके आएंगे, या मम्मी के लिए कहते हैं आपके लिए मम्मी हम कुछ बन के दिखाएंगे, है ना। आजकल तो उल्टा होता है, मम्मी पापा के लिए नहीं बनता, किसी और के लिए बनता है। देखिए धमकी, प्रतिज्ञा, वादा। लास्ट एक और रह गया आपका क्या कहते हैं, क्या रह गया? धमकी, प्रतिज्ञा, वादा, दृढ़ निश्चय, यानी दृढ़ संकल्प कहा जाए। दृढ़ संकल्प समझ लीजिए क्या होता है। दृढ़ संकल्प का मतलब एक संकल्प लेते हैं, हमको करना है। जैसे बछेंद्री पाल ले लीजिए, उसका दोनों पैर कटा हुआ है, लेकिन भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, आपको याद है? उसका कहानी जानते होंगे, हम कहानी बताने लेंगे तो बड़ा वीडियो बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए याद रखिए, बछेंद्री पाल एक दृढ़ संकल्प ली कि हमको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, भले ही पैर हो या ना हो, अब चढ़ के दिखा दी। बताइए समझ में आ गया ना। तो उसी को कहते हैं दृढ़ संकल्प। अगर किसी के लिए आप कुछ कर लेते हैं, एक दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हमको आईएएस बनाना है, या नहीं तो कोई आपको धोखा दे दिया तो उसके घर के सामने घर बनाना है ना, चाहे कितना पैसा खर्चा हो, हमको कुछ भी करना पड़े, चोरी डकैती न, ईमानदारी से कुछ अच्छा बन के, उसी को कहते हैं दृढ़ संकल्प। ध्यान दीजिए। तो इस तरह का अगर बात रहेगा तो सुनिए, यदि कोई फ्यूचर सूचक वाक्य, धमकी, प्रतिज्ञा, वादा और दृढ़ संकल्प हो तो आई तथा वी के साथ विल बी, ध्यान दीजिए यहाँ पे विल बी का प्रयोग होगा। और बाद बाकी, देखिए यहाँ पे हुआ ना, उल्टा हुआ ना। देखिए आई और बी के साथ क्या आ गया? विल बी आया। अब बाद बाकी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे। शैल बी का
प्रयोग होगा। तो दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए हम क्या कहना चाहे, हो गया है ना, समझ में आ गया होगा। इसका उल्टा होता है, अगर ये 4 बातें रहेगा तब इस 4 बात को दिमाग में अटका लीजिए, हम ये 4 बात लिखे हैं, है ना, ये चारों बात अगर रहेगा तब ये इस तरह से बनेगा, अगर नहीं रहेगा तो पिछले जैसा। समझ में आ गया। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हम कहेंगे वह अवश्य तैयार होगी, है ना, वह अवश्य तैयार होगी। तो वह अवश्य तैयार होगी का मतलब क्या है, यहाँ पे अवश्य का मतलब क्या है, जरूर तैयार होगी। तो क्या होगा, ही शैल बी हो जाएगा, शैल बी सी, अच्छा होगी है, सी होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, होगी है तो रेडी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अवश्य तैयार होगी, अवश्य का मतलब क्या है, यहाँ होगी ही, यानी वादा कर रही है कि हम अवश्य तैयार होंगे, है ना। ऐसा भी बोलते हैं ना, हम उसको मार देंगे, हम उसको पीटेंगे। तो वहाँ पे हम जैसे हम कहेंगे मैं तुम्हें पीटूंगा, तो आई विल किल यू, ऐसा बोलते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए ये तो आई और वी में नहीं आया है, वह है, तो देखिए यहाँ शैल बी का यूज हुआ है। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके इसको उतार लीजिए। आज का क्लास इतना ही, जय हिंद।